सिवान जिला के हुसैनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए प्रभारी डॉक्टर अंशु अंकित ने बड़ा बदलाव किया है। स्वयं मरीजों की जांच करते हुए डॉक्टर अंशु अंकित दिखे। बता दें कि डॉक्टर अंशु अंकित ने हुसैनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला अस्पताल बनाने के बारे में बातें की है। इतना ही नहीं, आशाओं ने अंशु अंकित के आने से बहुत खुश नज़र आ रही हैं। बता दें कि आशाओं ने बताया कि पहले सभी सुविधा यहाँ अस्पताल में नहीं मिलती थी। नए प्रभारी के आने से सभी सुविधाएं मिल रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं हुसैनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए प्रभारी डॉक्टर अंशु अंकित के बनने के बाद वहां की आशाओं ने क्या कुछ कहा है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। से आप आए हुए हैं, काफ़ी दिन तो नहीं हुआ, आप इस हॉस्पिटल से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं वर्किंग में, लेकिन आप जब से नए आए हुए हैं लोगों का कहना है कि हम लोगों को खुशी का उत्सव दिख रहा है। तो क्या कुछ ऐसा कर दिया जो लोगों में खुशी दिख रहा है? ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा प्रदत्त हैं, ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इनको दे या जाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैं कर्तव्य विमुख होता हूँ तो मुझे अंतरात्मा से मुझे धिक्कार आता है। मेरी प्रयास ये होगी कि यहाँ की जनता को जो समुचित व्यवस्था जो स्वास्थ्य से संबंधित है उपलब्ध मैं समय उपलब्ध करा सकूँ और बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा सकूँ, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं जिनके अंदर में जो हमारे ऐसा हेल्थ वर्कर्स हैं और जो हमारे एक परिवार की तरह हैं, उनको कोई समस्या हो तो उनका भी समाधान हम निकाल लें। साथ ही साथ अगर उनको कोई फील्ड में प्रॉब्लम आती है तो उनका समाधान निकालें। बहुत सारे लोगों की एक मेंटालिटी बनी हुई है कि सरकारी संस्थान में प्रसव नहीं कराएंगे या फिर वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ अच्छी इलाज नहीं होती है। तो इसको बदलने के लिए अगर इनको ज़रूरत पड़ी है तो हम उनके गाँवों तक पहुँचे हैं, पेशेंट के घर तक हम लोग गए हैं कि नहीं हम हैं आपके साथ, और फिर वहाँ से पेशेंट भी आई हैं। छोटा सा भी प्रॉब्लम था तो सर सिवान रेफर कर दिया जाता था, नॉर्मल देखा जाता था और सिवान रेफर किया जाता। सिवान वाले भी ये भी कहते थे, पेशेंट के सामने ही कहते थे कि आप लोग तो वहीं दिखाए थे तो वहीं नॉर्मल ये हो सकता था। ऐसा कैसे होता था? सबसे पहली बात कि मैं जब से आया हूँ मैंने एक SOP बना दिया है, पेशेंट को रेफर करना है या नहीं करना है उसका एक प्रॉपर प्लानिंग करा है कि अगर पेशेंट उसको स्टे करा सकते हैं हम यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस जैसे जब हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे कि हम उनका इलाज कर पाए तभी वो पेशेंट रेफर होता है। अदरवाइज अब आने वाले दिनों में हमने सहयोग मांगा है। आयुष्मान भारत अगर हमारा प्रमोट होता है यहाँ पे, हमारे आशा वर्कर्स हमारे साथ में जो आशा बने हैं वो सब अगर हमें सपोर्ट करती हैं तो शायद हम इस हॉस्पिटल को उस आयाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जहां से कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बराबर हम पहुंच जाएं। एक्सरे सुविधा नहीं है सर, इसको कैसे देखें? हाँ, वो मैंने क्या कहा कि जो सुविधाएं कम इसलिए थी कि यहाँ पेशेंट कम था। पेशेंट बढ़ेंगे, आप लोग का सहयोग मिलेगा, इनका अनवरत प्रयास रहेगा तो वो सारी चीजें इंप्रूव होगी। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय दोनों ही एक्टिव हैं इस चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी हर्ष की विषय है कि हमारे जिलाधिकारी भी युवा हैं और हमारे मंत्री जी भी युवा हैं, और हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं अपनी जनता के लिए तो इससे बड़ा कुछ है नहीं। अगर जिस पद पे हैं अगर इससे कुछ जनता को फायदा होता है तो पहुंचाने का सतत प्रयास करते रहे। धन्यवाद सर। दिनों से आशा लोगों का हड़ताल चल रहा था और फिर से वर्किंग पे आप लोग आ गए हैं। क्या वर्किंग होता है आशा लोगों का और कैसे सुविधा मिलता है आप लोग को हॉस्पिटलों में? का सुविधा सब कुछ मिलता है। जब हम लोग डिलीवरी कराते हैं, HPNC कराते हैं और डिलीवरी क्षेत्र में जाके जब हम लोग को पता चलता है कि पेशेंट कैसा हालत हुआ है तो हम लोग जाते हैं, घर घर गिरिभ्रमण करते हैं और यहाँ PSC में फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस जाता है सर और हम लोग लेकर डिलीवरी आते हैं। यहाँ आशा दीदी मैनेज करती हैं और आशा दीदी के हवाले हम लोग लगा देते हैं और हम लोग को हर चीज़ की सुविधा मिलती है। बैठने के रहने का प्रभारी सर है वो नए नए आए हुए हैं, उनका हर तरह से सपोर्ट मिलती है। हमने कई लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा कि बहुत सा बदलाव दिख रहा है अभी, तो आपको क्या बदलाव दिख रहा है हॉस्पिटल के अंदर? बहुत अच्छा बदलाव दिख रहा है। डिलीवरी लेकर आने पर हर चीज़ का फैसिलिटी है, खून जाँच, हर एक चीज़ का जाँच पड़ताल होता है, पेशेंट का जांच होता है, एनीमिया का ही होता है, सब देखा जाता है। सब कुछ मतलब ठीक होने के बाद परसों में हाथ लगता है, अगर परसों होने वाला होता है तो जांच पड़ताल करने के बाद से फिर पेशेंट को अगर होने वाला रहता है तो एडमिट NM दीदी कर लेती हैं और नहीं तो घर लेकर हम लोग चले जाते। अपना परिचय दे दें। हमारा नाम नूरजहां है, खानपुर खराटी पंचायत से है।
धन्यवाद। आपको तो अवार्ड भी मिला हुआ है, स्टेट लेवल पे अवार्ड मिला हुआ है, और जी, आप आशा हैं, तो आशा का एक वर्किंग क्या होता है और क्या कुछ सुविधा मिलता है हॉस्पिटल के अंदर? मैं आशा हूँ, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। मेरा काम है गांव में जाकर स्वास्थ्य सुविधा के बारे में बताना कि मेरे हुसैनगंज पीएचसी पे क्या क्या सुविधा है और उन लोगों को उपलब्ध कराना। मैं अपने गांव से सारी गर्भवती माताओं को, वृद्ध व्यक्ति को, बच्चों को, जिनका भी स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत परेशानी है, उन सभी को यहाँ पर लाकर उचित स्वास्थ्य संबंधी सुविधा दिलवाती हूँ। और यहाँ पर 9 तारीख को जाँच होता है, उसमें संख्या पहले बहुत कम था, सुविधा नहीं था, साधन नहीं था। अब कैसे आ गया बदलाव एक बैग? नए सर आए, सारे सुविधा को उपलब्ध करवाएं, एम्बुलेंस का व्यवस्था करते हैं जाने आने के लिए, जो कि पहले नहीं था। केवल डिलीवरी वाली पेशेंट के लिए जाता था, जो कि होने वाला था प्रसव, उसके लिए। अभी जो 9 तारीख को कौन सा जाँच हो रहा है, उसके लिए भी गाड़ी मुहैया हो गई है, जिससे कि संख्या बढ़ गया है। पिछले महीने में 400 जाँच हुआ, जो कि 100 भी नहीं होता था पहले। उसके अलावा सर डिलीवरी में भी पहले 100 क्यों नहीं हो रहा था, अभी 400 कैसे हो गया? 100 पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्या कमी था हॉस्पिटल था कि सर सुविधा, बोलिए बोलिए। हम लोग का आने जाने के रास्ता में दिक्कत है, गाड़ी नहीं मिल पाता है, जो कि सर हम लोग के लिए सुविधा कर दिए हैं गाड़ी का। इस वजह से रिपोर्ट भी अब समय से सब कुछ मिल जा रहा है, दवा मिल जा रहा है, नाश्ता पानी सब चीज़ का व्यवस्था हो गया, जो कि पहले नहीं था। पहले ये सब नहीं था जी, नहीं था। और फिर डिलीवरी के लिए भी सुविधा बहुत हो गया, साफ सफाई हो गया, हर तरह से व्यवस्था बदल गया है सर पहले से। अपना परिचय दे। मैं इंदू देवी, आशा कार्यकर्ता, ग्राम हरियाणा टोला की निवासी हूँ।